हमीरपुर की जनता समझेगी मुख्यमंत्री पद का मोल? पिछली बार जब आपने विधायक के लिए मुझे वोट डाला था ना, उसके लिए वोट डाला आपने विधायक बनने के लिए। आपको नहीं पता था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा कि नहीं बनूंगा। एक बार पहले कर चुकी है मुख्यमंत्री की कुर्सी के साथ झोल। एक मुख्यमंत्री की गरिमा होती है कि पिछली बार जब घोषित मुख्यमंत्री को आप हराते हुए नुकसान आपका होता है, जिले का होता है। अंतिम दौर के चुनाव में सुक्खू का मास्टर स्ट्रोक। ये भी पहली बार हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने 75 साल में निचले हिमाचल से पहला मुख्यमंत्री बनाया। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सियासत की आखिरी कील दी ठोक। अब आपने जो वोट डालना है वो चीफ मिनिस्टर के लिए डालना है। इस बार का वोट बदलाव का वोट है, चीफ मिनिस्टर का वोट है। नादौन, सुजानपुर, बड़सर और गगरेट का चुनाव। मुझे देख के चीफ मिनिस्टर का वोट पहला डालने जा रहे हो, पहले आपने एमएलए का डाला है। हमीरपुर जिले के लिए ये भी अच्छी बात है कि दो पार्टी के बड़े नेता, एक लालू सुप्रीम कुमार दोनों जी मुख्यमंत्री रहे और अब मैं कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हूँ। सुक्खू का बागियों पर गंभीर आरोपों वाला दांव। 3 हमीरपुर जिला के विधायक बिक गए मेरे क्षेत्र के। मुख्यमंत्री पद के लिए कितना बदला हमीरपुर की जनता का दिल? क्या हमीरपुर की जनता मुख्यमंत्री पद का समझेगी मोल, या 2017 चुनाव की तरह कर देगी मुख्यमंत्री के साथ खेल? भले ही ये चुनाव सरकार बचाने या मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने का ना हो, लेकिन ये तमाम सवाल चुनाव के अंतिम दौर में इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू हमीरपुर में जनसभा कर कई बड़े बड़े इशारे कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। मुख्यमंत्री का इशारा ही हमीरपुर की जनता के लिए काफी है। मुख्यमंत्री सुक्खू हमीरपुर की जनता को बार बार 2017 का विधानसभा चुनाव याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जब पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को हार का सामना करना पड़ गया था। आज सुक्खू खुद हमीरपुर में जनसभाएं कर रहे हैं और जनता के सामने अपने मिशन को रख रहे हैं। साथ ही ये भी जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हमीरपुर के ही हैं और हमीरपुर की जनता ने ही उन्हें विधायक से सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचाया भी है। ऐसे में सवाल ये है कि सुक्खू जिस प्रकार से इस चुनाव में जनता के सामने मुख्यमंत्री वाली बात बोल रहे हैं, उस बात को जनता कितना समझ रही है? दरअसल मुख्यमंत्री सुक्खू ने सुजानपुर में साफ कह दिया है कि हमीरपुर जिला और निचले हिमाचल को कांग्रेस से पहली बार मुख्यमंत्री मिला है। सुजानपुर की जनता एक बार मुख्यमंत्री खोकर बड़ी गलती भी कर चुकी है और ये चुनाव मुख्यमंत्री की कुर्सी या सरकार का नहीं है, बल्कि बेईमान और ईमानदारी के बीच का है। सुक्खू ने साफ कहा है कि लोकतंत्र और वोट की ताकत को बचाने के लिए भी ये चुनाव हो रहा है। आप सुनिए। आपको भी तो महसूस होना चाहिए कि चीफ मिनिस्टर के विधानसभा क्षेत्र के मेरे परिवार के लोग हैं। ये महसूस होना आपको शुरू होगा। अब आपने जो वोट डालना है वो चीफ मिनिस्टर के लिए डालना है। सतपाल राजदा तो प्रत्याशी है, मेरे को देख के वोट डालना है। जितना जितना वोट डालोगे उतना आपको रोजगार में फायदा होगा। कांग्रेस पार्टी को मदद करनी है। मुझे देख के चीफ मिनिस्टर का वोट पहला डालने जा रहे हो, पहले आपने एमएलए का डाला है। चीफ मिनिस्टर के लिए वोट आप पहला डालने जा रहे हो, यही कहना चाहता हूँ। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री सुक्खू ने कांग्रेस के बागी और भाजपा उम्मीदवार राजेंद्र राणा को अपने निशाने पर लिया और साफ कह दिया कि वे निजी स्वार्थ में अंधे हो चुके हैं। ये लोग जनसेवक नहीं हैं, बल्कि धन सेवक हैं। इन्हें अब राजनीति से बाहर का रास्ता दिखाना बहुत जरूरी हो गया है। सुक्खू ने आगे कहा कि राजेंद्र राणा ने अपना ईमान बेचा है, इसलिए सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है। बिकाऊ राजेंद्र राणा कमल खरीद उम्मीदवार है। आपका जो बीके में प्रत्याशी है ना, राजेंद्र बीके, इन्हें ना करनी करी थी हमने, राणा हटाए थे। राणा की जगह रखी था मैं राजेंद्र बीका। क्या रखे? बीका। राणा हटाए थे राजेंद्र बीके। राजेंद्र बीके तो ठीक है ना, तो ये ना करण भी ठीक रहता ना, याद रहेगा। हिमाचल प्रदेश में पहले ऐसी कभी राजनीति नहीं हुई। 20 साल से मैं भी एमएलए हूं। मेरे परिवार से कोई राजनीति में नहीं, एक साधारण परिवार से आता हूं। मेरे जिले के 3
विधायकों ने हाथ को बेचा, कमल को खरीद लिया एक के तभी चुनावों में। ये जो भारतीय जनता पार्टी का समान से बड़ा जो अटैची है, उसके बोझ के नीचे दबे पड़े हैं। लेने पर ना ले लिया तो अब दोबारा उनके साथ सौदा हुआ है। सौदा होने के बाद तभी इस्तीफा दे रहे, या तो ये कहे कि अगले जो 3.5 साल का चुनाव है उसको मैं नहीं लड़ूंगा। तो सुना आपने। अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री सुक्खू का ये मास्टर स्ट्रोक जनता पर चुनावों में कितना असर डालता है। सवाल यह भी है कि क्या मुख्यमंत्री की बात को हमीरपुर की जनता दिल से समझ रही है या फिर जनता का मूड कुछ और ही है। दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।